हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपके अध्याय 1, 2 और 3 चतुर्थांश वाले से, बहुपद और वास्तविक संख्याओं से हमने बताए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको भी देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको अध्याय 4, 5 और अध्याय 6, 7 उससे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसको देखिए। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, खाली स्थान में भरना समीकरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है रैखिक समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण का आलेख सरल रेखा होगा वो कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण। दूसरा देखिए, रैखिक समीकरण दिया है ax + by + c, इसका व्यापक रूप होता है। तो ax + by + c बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? तो ये रैखिक समीकरण है, तो आलेख अभी इसी में देखिए सरल रेखा होगा। कैसी बनेगा इसका आलेख? सरल रेखा। दूसरे का हो जाएगा सरल। तीसरा है x और y का मान युग्म जो x y निर्देशांक दिए हुए हैं, जो दिए हुए समीकरण ax + by बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का हल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हल लिख देना है। चौथा है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय कैसा कहलाता है? असंगत कहलाता है, क्योंकि हल ही नहीं है तो असंगत। इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत। पांचवा देखिए, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तो कौन सा निकाय कहलाएगा? तो संगत हो जाएगा, क्योंकि हल यहाँ पे निकल रहा है। आगे देखिए, छठवां प्रश्न है, दो चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ, ये भी सरल ग्राफ को प्रदर्शित करेगा। सरल होता है, रैखिक घात का मतलब रैखिक होता है, चाहे वो दो चर का हो चाहे जितने भी चर का हो। यदि रैखिक समीकरण है तो वो सरल रेखा ही उसका ग्राफ बनेगा। अध्याय 4 से ही एक ये हल देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इसके 4 हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया रहता है, ये दो चर वाला समीकरण है, एक x दिख रहा है एक y दिख रहा है। कोई भी समीकरण दे सकता है, जैसे मान लीजिए दिया है x + 2y = 1, इस तरह का एक समीकरण दिया रहेगा और बोलेगा इसके 4 हल ज्ञात कीजिए। कई बार आ चुका है और इसको अच्छे से समझ लीजिए। x = 4y यहाँ पे एक समीकरण दिया है, इसके 4 हल निकालना है। तो आप ऐसे करके बना भी सकते हैं। एक तरफ x बना लेंगे और मान लीजिए x का मान 0 लेते हैं, तो x का इस मान जब 0 लेंगे तो क्या यहाँ पे 0 रख देंगे, तो 4y, y भी 0 हो जाएगा, तो y का मान भी 0 आ गया। या कि यहाँ पे समझिए, जो यहाँ से y लिया है, y का मान 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया और 1/4 लिया, तो x का मान आया है। तो लिखा इसी तरह से, पहले x y है, ये x y है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसी के हिसाब से समझा रहे हैं। y का मान 0 लिया इसने, तो y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो x = 4 गुणे y का मान 0, तो x बराबर भी कितना आ गया? 0। तो देखिए x भी 0, y भी 0, ये पहला हल हो गया। दूसरा दिया है y = 1, y का मान 1 रखना है, तो इसी समीकरण में रखेंगे यहाँ पे। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1, y का मान 1, यहाँ पे 1 रख दिए, तो x का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 और y का मान 1, 4 1 बनेगा। दूसरा हल क्या होगा? यहाँ पे ये देखिए 4 1 दिया हुआ है। तीसरा है y = -1 ले रहा है, हम 2 ले लेते हैं, -1 भी बता देते हैं, 2 भी ले लेंगे। यहाँ पे 1/, में आप मत लीजिएगा, क्योंकि यदि समझ सकते हैं तो आप देख के समझ सकते हैं, बाकी कुछ और भी ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं। तो अब -1 का पहले देख लेते हैं। x = 4 गुणे -1, y के स्थान पे ही रखना, क्योंकि हम y का मान ले रहे हैं। x का भी ले सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। तो यहाँ पे देखिए x का मान -4 और y का मान -1 हमने लिया था, तो ये तीसरा हल हो गया, पहला दूसरा तीसरा। चौथा में क्या करते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 4y है, तो 4 गुणे 2, तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या लिया हमने? 8 लिया, क्या था हमने? 2 लिया था, तो 8 2 इसका चौथा हल हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 हल आप अच्छे से समझ लीजिए, समीकरण के हल ज्ञात करना। आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जब x = 2 और y = 1 रखना, और समीकरण दिया है 2x + 3y = k का हल हो। तो लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए, चूँकि x = 2 और y = 1 है, इसलिए समीकरण जो 2x + 3y = k का हल है, इसलिए x y के मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे समझिए मान कैसे रखेंगे, 2x + 3y = k, इसी में रखना अपने को x और y के जगह पे मान। तो 2x है, तो 2 गुणे 2, 2x, तो x का मान 2 रख दिया हमने, प्लस 3y है, तो 3y, y का मान हमने 1 रख दिया, और बराबर में k था ही, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 + 3 हो जाएगा आपका ये मान बराबर k। तो आपका हो जाएगा 7, k का मान क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था। अध्याय 5 यूक्लिड वाले पार्ट से देख लीजिए, सत्य सत्य बताना था। पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु हो गया, जब मान लीजिए बिंदु है, तो यहाँ से कितनी सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये क्या है? असत्य है, तो यहाँ पे आपको असत्य इसको समझ लेना, लिख लेना।
दूसरा दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदु लेते हैं, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये असत्य हो जाएगा ये भी, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जाएगी, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका, असत्य। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो एक शांत रेखा मान लीजिए यहाँ तक थी, तो इसको हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देखिए चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तो बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्त जैसे एक यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त, तो जो त्रिज्या होगी तो ये बराबर ही होगी। आगे निम्न आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो समझिए यूक्लिड के अभिग्रहित अभिधारणा आप पढ़े होंगे, तो देखिए ये ए बी जो है बता रहा पी क्यू इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, तो पी क्यू बराबर एक्स वाई और ये भी इसके बराबर है, तो क्या ये भी बराबर होंगे? तो बताया ही गया था यूक्लिड द्वारा कि आपस में जो बराबर होंगे तो उसके भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर, तो ये भी इसके बराबर हो गया, तो ये भी सत्य था आपका। तो ये अध्याय 5 से हो गए। आगे देखिए, इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आ सकते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे देखिए कोणों के अनुपात का योग कर लेना सबसे आसान तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि 2, 3 और 4 अनुपात दिया था, तो 3, 2, 5, 4, 9, इनका योग कर लेना, 9 हो गया, और 2/9 इसका निकालेंगे, तो 2 बटे में सबके 9 ही लेना है क्योंकि योग 9 हो रहा है, और गुणे कितना करेंगे 180, तो ये पहले का आएगा, फिर 3/9 करेंगे, फिर गुणे 180, इसका 4/9 करेंगे गुणे 180। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से तीनों मान आ चुके हैं। पहला कोण निकाला इसने 2/9 का गुणा 180 से किया तो 40 आ गया। दूसरा कोण निकाला है तो 3/9 का 180 से किया तो 60 अंश आ गया, और तीसरा कोण 4/9 का किया 180, तो ये 9 दूनी 18 कट रहा था, 20 आ रहा था, ये भी 20 आ रहा था, तो 20 से 60 हो गया, ये 20 चौको 80 हो गया। क्या करना है, सभी का योग निकालना है जितना। मान लीजिए अब दूसरा एक उदाहरण देके समझाते हैं आपको। मान लीजिए 1:3:5 दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 3, 1, 4, 5, 4, 9, इसमें भी 9 ही आ रहा है, तो 9 बटे में लेना है। जब पहला निकालेंगे तो 1 था इसका, तो 1/9 गुणे 180, इसका 3/9 गुणे 180, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसमें ए बी और ए सी दिया है बराबर है, और बी डी सी क्या है, दो मध्यिकाएं हैं। तो दर्शाना आपको कि ये जो मध्यिकाएं हैं बी डी और सी ये बराबर हैं। तो यहाँ पे पहले डायग्राम देख लीजिए, एक प्रश्न बोल कह रहा है, यहीं से आपको समझा देते हैं। ए बी और ए सी बराबर बोल रहा है, ये जो भुजा हुई दी हुई है ये बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज की, और ई और डी जो बिंदु है यहाँ पे ये मध्यिकाएं हैं, ई डी और बी डी ये मध्यिकाएं हैं जो बिंदु पे जा रही हैं, तो ये दोनों को बराबर आपको सिद्ध करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी जो दिया था बराबर उसको लिखेंगे। बी डी सी दो मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं यदि हैं तो ध्यान दीजिए ए ई बराबर ई बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ऐसे था और बीच में यहाँ पे जो बिंदु था ई, तो देखिए ए ई जो इतना है और ई बी ये बराबर होगा क्योंकि मध्यिका है, यानी कि जो पूरा ए बी का आधा हो जाएगा। तो इसको समझिए, लाइन ए ई बराबर ई बी लिख देना है और 1/2 ए बी, और इसी तरह ए डी बराबर डी सी में भी यही लिख देना, दोनों तरफ दोनों मध्यिकाओं में। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि अब त्रिभुज ले लेना है, उसके बाद ई बी और डी सी बराबर हो गया है, तो इसको हम आपको चित्र से समझा देते हैं अच्छे से। एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, दो त्रिभुज ले लेना है ई बी सी डी बी सी, तो ये बराबर पहले सिद्ध कर चुके हैं, और सम्मुख कोण जब बराबर हो जाएंगे और एक भुजा उभयनिष्ठ थी, तो ये भुजा कोण भुजा से या सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग समता का अर्थ ही होता है कि सभी भुजाएं बराबर हो गई। जिन त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे हैं सर्वांग समता में, तो वो बराबर हो गई, इसलिए वो भुजा जो बराबर सिद्ध करने को बोल रहा था वो बराबर सिद्ध हो चुकी है। तो आपको समझा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये आपको सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा बराबर है, ये और ये, तो सर्वांग सम हम सिद्ध कर देंगे तो भुजा बराबर हो जाएगी। समझिए कैसे, हम लेंगे दो त्रिभुज लेंगे, कौन से पहले लेंगे, ई बी सी ये वाला, ये एक त्रिभुज लेंगे ई बी सी, और दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी बी सी ये वाला, और इसको हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो समझिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा। पहले कोण को समझ लीजिए, कोण तो ई बी सी जो कोण है ये वाला, और इधर से डी सी बी ये वाला बराबर ही होगा क्योंकि सम्मुख कोण होते हैं, तो ये बराबर हो गया ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, कोण ई बी सी और डी सी बी बराबर हो गया। और एक भुजा उभयनिष्ठ जो थी उसको देखिए, ये दोनों में वही है, दोनों त्रिभुजों में बी सी उभयनिष्ठ भुजा है, और कौन सी बची, ये वाली हमने सिद्ध कर दिया है। कैसे सिद्ध किया हमने कि ये बराबर है, ये बराबर ऐसे सिद्ध किया है क्योंकि ए बी और ए सी उसने पहले ही बराबर दिया था, तो हमने ये साबित किया कि ए ई ई बी बराबर है, मतलब ए बी का आधा है, और ए डी और डी सी
भी पूरे AC का आधा है, इसलिए ये हमने इसको भी बराबर सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए अब तीनों ये भी बराबर सिद्ध हो गया, ये भी, तो ये अपने आप हो जाएगी। तो यही हमको सिद्ध करना था कि EC और BD बराबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अर्धवार्षिक के लिए। ये क्वेश्चन वार्षिक के लिए भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार कीजिए। कुछ स्टूडेंट केवल रियल पेपर ही सोचते हैं कि हमको रियल पेपर मिल जाए, उसी को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार नहीं करते। इसलिए आप अपनी तैयारी खुद से करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बताइए।